हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स को इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट में देखा था पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का तरीका। क्या देखा था? पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का तरीका कि हम किसी दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड करके हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग डिवाइड क्यों करते हैं? किसी चीज को करने से पहले सवाल उठता है कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा था कि हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे थे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर रहे थे। फिर हम लोग ने क्या देखा था कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, मतलब अल्टीमेटली हमारा जो एम था, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि हम ये पता कर लें कि जब हम दो पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है ना। फिर उसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड था, हम उसको सॉल्व करते थे, फिर लास्ट में एक रिमाइंडर आता था, तो वही हमारा आंसर होता था। और अगर आप लोगों ने ये चीज नहीं देखी तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड किसको कह रहा हूं। मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग ये सीखते हैं कि किसी दो पॉलिनोमियल्स को जब हम आपस में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये थोड़ा टीडियस टास्क है, डिफिकल्ट टास्क है, और इसमें गलती होने के चांसेस भी बहुत हैं। क्या देखा था हम लोगों ने कि लंबा प्रोसेस है, पहली बात। दूसरी बात, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, सबट्रैक्ट करना पड़ रहा था, कहीं कहीं एडिशन करना पड़ रहा था, और हो सकता है कि प्लस या माइनस करते टाइम हमसे गलती हो सकती है, क्योंकि प्रोसेस ही लॉन्ग है। अगर लॉन्ग प्रोसेस है तो उसमें गलती होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो क्या कोई और ऐसा तरीका है जिससे हम पॉलिनोमियल्स के रिमाइंडर को निकाल सकते हैं? तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल दूसरा तरीका है। उसका नाम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। क्या नाम है उसका? रिमाइंडर थ्योरम। विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम वी विल फाइंड द रिमाइंडर ऑफ ए पॉलिनोमियल व्हेन टू पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड। जब कोई दो पॉलिनोमियल्स डिवाइड होते हैं फिर रिमाइंडर क्या आता है, तो जरूरी नहीं है कि हम उसको सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकाल सकते हैं, हम इसको रिमाइंडर थ्योरम की मदद से भी निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे निकालेंगे ये भी हम देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है। रिमाइंडर थ्योरम, पहली बात, ये हमेशा लीनियर डिविडेंड पे लगेगी। किस पे? जो हमारा पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है दूसरे पॉलिनोमियल को, वो क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। मतलब हमारा डिविडेंड क्या होना चाहिए? लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1। ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है कि लेट fx इज ए पॉलिनोमियल एंड x माइनस 1 इज ए डिवाइजर। क्या है? x माइनस 1 क्या है? डिवाइजर है। मतलब एक fx पॉलिनोमियल है जिसको कौन डिवाइड कर रहा है? x माइनस a। तो रिमाइंडर क्या होगा? f ऑफ a। ये क्या इंग्लिश लिखी है, समझ में नहीं आ रही है, क्या चीज है, सही से बताओ सर। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल इसका लेते हैं। इस जो आज हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसमें हम दोनों मेथड लगाएंगे। पहला लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा क्या लगाएंगे? रिमाइंडर थ्योरम। फिर आप लोग खुद देखिएगा कि कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, है ना। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारा px हम अपना पॉलिनोमियल ले रहे हैं जिसकी वैल्यू है x क्यूब प्लस 1। क्या है? हमारा एक पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 1 और इसको डिवाइड कौन कर रहा है? डिवाइड कर रहा है x प्लस 1। मतलब इसका डिवाइजर क्या है? divisor। डिवाइजर क्या है इसका? x प्लस 1। हमने क्या कहा कि रिमाइंडर थ्योरम हमेशा किस पे लगेगा? लीनियर पॉलिनोमियल पे। जब हमारा डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड बोल दिया था मैंने उस टाइम, जब भी हमारा डिवाइजर क्या होगा? लीनियर होगा। क्या होगा? लीनियर होगा, तभी रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन पे हम लोग दोनों मेथड अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। चलिए पहला मेथड क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हमने डिवाइड करना शुरू किया तो देखते हैं क्या आता है। देखिए क्या कहा कि x प्लस 1 से हम डिवाइड करने जा रहे हैं x क्यूब प्लस 1 को। हमने क्या कहा था कि जब भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम डिवाइड करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हमने देखा x है और यहाँ पे क्या है? x क्यूब। हमको इस x में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि x क्यूब आ जाए। लॉन्ग डिवीजन मेथड का तरीका बता रहा हूँ, अगर आप लोग को नहीं पता तो ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहे हैं कि इस x में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि x क्यूब आ जाए, है ना। तो हमने कहा कि x स्क्वायर को कर दीजिए। कि x स्क्वायर को जब हम x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? x क्यूब आ जाएगा। प्लस अब जो यहां पर नंबर आया है उसी को क्या कर दें? एक बार फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? प्लस x स्क्वायर, है ना।
हमको हमारा मेथड क्या है, बहुत ही आसान तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड का। देखिए क्या कहा मैंने कि यहाँ पर जो नंबर है उसको हमको ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि एक्स क्यूब आ जाए, तो हमने उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इस एक्स को इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आया, एक्स क्यूब आया, है ना। फिर जो यहाँ पे जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है इसको, उसी को क्या करें, जो बच रहा है 1 उससे भी उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर क्या किया, हम माइनस कर ले, माइनस किया तो एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स क्यूब कैंसिल, लेकिन 1 और एक्स स्क्वायर नहीं होंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। जो हमारा बच रहा है वो हमने एज इट इज लिख दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा था, ठीक है। फिर वही चीज, अब हम इस एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए, माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया इस x को, तो जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, एक्स स्क्वायर, और फिर जो जिससे मल्टीप्लाई किया है उससे ही 1 को कर दिया तो कितना आया, माइनस एक्स, ठीक है। फिर क्या करना है, नीचे प्लस प्लस, ये कैंसिल, बचा क्या, x प्लस 1, क्या बचा, x प्लस 1। अब फिर हमको क्या करना है कि यहाँ पर x बच रहा है और यहाँ पे भी x है, अब हम यहाँ पर ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा x आ जाए। देखिए x पहले से ही है, तो हमें किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्या करना है, हमको 1 से ही कर देना है, तो x इंटू 1 x ही होता है। तो हमने क्या किया, प्लस 1 से फिर से कर दिया मल्टीप्लाई, तो आया क्या, x प्लस 1, और नीचे माइनस माइनस किया तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0। ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और अब आपको बताते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारा पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 1, क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1, तो जो डिवाइजर है इसका 0 निकाल लीजिए। क्या करें, जो डिवाइजर है हमारा इसका 0 निकाल लें। फाइंड द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल विच इज डिवाइजर। 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है ये आप लोग जानते हैं, आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसका 0 निकालना, क्यों, आप लोग निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। निकालिए, क्या होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या आई, -1, x की वैल्यू क्या आई, -1। अब हम क्या करें, जो ये -1 आया है इसको px में रख दें, इसको किस में रख दें, px में रख दें। तो अगर हम इसको px में रखेंगे तो क्या, इसको p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का होल क्यूब प्लस 1 लिखेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू -1, 1 इंटू -1 है ना, क्या होगा, -1 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, 0। ये देखिए, ये थी आम जिंदगी, ये थी मेंटोस जिंदगी, मतलब इसमें हमने जल्दी ही सॉल्व कर लिया सोल्यूशन को। और इसको देखिए लंबा सॉल्यूशन है और गलती होने के चांसेस हैं, मतलब गलती कहाँ कहाँ हो सकती है, एक तो यहाँ पे हो सकती है कि हम क्या किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, दूसरा यहाँ प्लस माइनस में गलती हो सकती है, दूसरा घटाने के बाद हम क्या लिख रहे हैं उसमें भी गलती हो सकती है। लेकिन ये क्या है, कुछ नहीं किया हमने इसमें, जो पॉलिनोमियल लिखा है और जो उसका डिवाइजर है x प्लस 1, जो डिवाइजर है उसका निकाल लिया 0, उसका निकाल लिया 0। जब 0 जो निकाला उस 0 को कहाँ पे रख दिया, उस पॉलिनोमियल में, उस पॉलिनोमियल में रखा, सॉल्व किया, तो जो आंसर आया वो हमारा रिमाइंडर। तो मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर हमारा आया 0, चाहे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें चाहे रिमाइंडर थ्योरम से करें। इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम बनाया गया है, क्यों, क्योंकि ये टाइम कम लेता है, इसमें गलती होने के चांसेस भी बहुत कम है। दूसरी चीज जो हमेशा हम लोग को याद रखनी है वो ये कि लीनियर पॉलिनोमियल्स जो भी होता है ये हमेशा, जो रिमाइंडर थ्योरम जो होता है ये हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल पे लगता है और दूसरे किसी पॉलिनोमियल पे मत लगाइएगा, ठीक। फिर सवाल ये उठता है कि जब ये इतना आसान ही है तो इसको बताया ही क्यों, इसको बता के टाइम क्यों खराब किया, है ना। आप लोग सोच भी रहे होंगे कि जब ये इतना आसान है और आंसर भी दोनों का सेम आ रहा है और जल्दी से हो रहा है तो इसको बताने की जरूरत क्या है। अगर मैं ये नहीं बताता तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये थ्योरम। अगर मैं डायरेक्टली ये बता देता तो आपको ये इंपॉर्टेंस इसकी समझ में नहीं आती, क्यों क्या खासियत है रिमाइंडर थ्योरम की, ये आपको नहीं पता चलता। लेकिन एक बार मैंने आपको ये बता दिया कि देखिए अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आपको इतना लंबा करना पड़ेगा, तो हो सकता है अब आप ये सोचें कि नहीं भैया रिमाइंडर थ्योरम हम सीख लेते हैं, इसी कर लेंगे, है ना। तो इसीलिए बताया गया कि, और दूसरी बात यह है कि पॉलिनोमियल्स का डिवीजन आना चाहिए हम लोग को,
क्यों आना चाहिए? क्लास 8th में एक तो हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे हम लोग का क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछा जाता है कि भैया इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से लॉन्ग डिवीजन मेथड से मल्टीप्लाई करिए। दूसरी चीज क्या है, अभी हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे जब फैक्टर निकालना आएगा, जब पॉलिनोमियल्स के फैक्टर जब निकालने के लिए आएंगे तो हम इससे नहीं कर पाएंगे, फिर हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से बच जाएंगे तो ऐसा नहीं है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए इस पे एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं और आज ही हम लोग इस रिमाइंडर थ्योरम को खत्म भी कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और है, फाइंड द रिमाइंडर, क्या है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। क्या? x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 व्हेन दिस पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाई, जो हमारा डिवाइजर है वो क्या है आपकी x माइनस 1। क्या है? x माइनस 1। हम लोग अब रिमाइंडर थ्योरम जान गए हैं कि क्या होता है ना? अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम जान गए हैं कि क्या होता है। बहुत आसान होता है रिमाइंडर थ्योरम से हमें किसी भी पॉलिनोमियल जो आपस में दो डिवाइड हो रहा है उनका रिमाइंडर निकालना। देखिए क्या करना है, सबसे पहले डिवाइजर का जीरो निकालना है। वी विल फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक, क्या होगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालने के भी हमने आपको कई तरीके बता रखे हैं। एक तो जीरो के बराबर इक्वेट कर देना और दूसरा हिट एंड ट्रायल मेथड, x की जगह वैल्यू रख के देखेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? यहां पर देखिए क्या है कि x की वैल्यू क्या आई? 1। तो मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? 1 है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल जीरो निकालना है, वो किस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है? इस वाले का नहीं निकालना है, जो डिवाइजर है उसका निकालना है। ध्यान रखिएगा इस बात का। किसका जीरो निकालते हैं? डिवाइजर का। किसका? डिवाइजर का, जिससे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करने जा रहे हैं, उसका जीरो निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, जो जीरो हमने निकाला है उसको ले जाके उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं अपने पॉलिनोमियल में जिसको हमको डिवाइड करना है। ठीक है, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू x की पावर 4 में अगर हम 1 रख दें तो क्या आएगा? 1 की पावर 4 क्या आएगा? 1 पावर 4 माइनस 3 1 क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1। इसको जब हमने सॉल्व किया तो आया 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1। इसको और आगे सॉल्व किया तो कितना आएगा? 1 2 3 और 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये क्या आया? हमारा रिमाइंडर। कब? जब हमने इससे इसको डिवाइड किया। किससे? x माइनस 1 से इस px को जब हमने डिवाइड किया तो क्या आया? 1। किससे निकाला है? रिमाइंडर थ्योरम से निकाला है। आप चाहिए तो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं। जब लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे तो ये लंबा क्वेश्चन चला जाएगा और लंबा चला जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग ये देखेंगे कि रिमाइंडर फिर भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट की ब्यूटी है कि ये चीजों को आसान कर देता है। अभी आप लोगों ने देखा था और पिछले लेक्चर्स में भी आप लोगों ने देखा है कि जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो कितना टीडियस टास्क होता है, उसमें गलती होने के चांसेस भी बहुत हैं। पर ये मत सोचिएगा कि उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको छोड़ देते हैं, वो आना चाहिए क्योंकि फैक्टर निकालने में वही मदद करेगा हमारी। लेकिन फिलहाल जो रिमाइंडर थ्योरम है उससे हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं आप लोग ने देख लिया होगा। इसमें भी कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या बनेगा कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। पहले टाइप के क्वेश्चन हो गए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रिमाइंडर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके ऊपर फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि चेक वेदर द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन है ये कि चेक वेदर द पॉलिनोमियल qt, इट्स qt नॉट cutie, qt 4t की पावर क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। 2t प्लस 1 का मल्टीपल है कि नहीं? क्या कहा गया कि हमको एक पॉलिनोमियल दे दिया गया और ये पूछा जा रहा है कि क्या ये पॉलिनोमियल 2t प्लस 1 का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि अगर हम उन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाए।
क्या करें, अगर उन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाए। करके देख लेते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मल्टीपल है, अगर 0 नहीं आता है तो मल्टीपल नहीं है। मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन दिया है QT एक पॉलिनोमियल है, दूसरा क्या है 2t + 1 से इसको डिवाइड करना है, और ये भी पता करना है कि क्या ये 2t + 1 इसका मल्टीपल है भी कि नहीं है। मल्टीपल दो चीज कब होती है एक दूसरे की, जब उन दोनों को आपस में हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए। कोई भी चीज हो, कोई नंबर ही क्यों ना हो, वो दो आपस में मल्टीपल तभी होंगे जब उन दोनों को आपस में हम डिवाइड कर दें और रिमाइंडर 0 आ जाए, है ना। तो क्या किया, हम इसका पहले क्या करते हैं, रिमाइंडर निकाल के देख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो ये मल्टीपल है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो मल्टीपल नहीं है। देखिए हम लोग को पहले क्या करना है, what we have to find first is find the zero of this polynomial। तो 2t + 1 is equal to 0, 2t is equal to -1 and t is equal to -1/2। ये क्या आया हमारा, 0 of this 2t + 1। अब क्या करना है, इस t की वैल्यू को ले जाके हमें अपनी QT में रख देना है, फिर देखना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, करके देख लेते हैं। QT is equal to 4 -1/2 की पावर 3 + 4 -1/2 की पावर 2 -1/2 -1। ठीक, फिर क्या किया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1/8 और 4/8 आ जाएगा ये माइनस में, प्लस 4/4 माइनस माइनस प्लस 1/2 -1। जब इसको सॉल्व किया तो प्लस माइनस माइनस उड़ गया, ये उड़ गया, फिर कहीं पे यहाँ पे कुछ 4 -1/8 + 1, ये क्या आ रहा है, +1 प्लस ये आएगा +1, ये आएगा -1/2 + 1 + 1/2 -1। सॉरी, ये यहाँ पे मैंने इसको फालतू में काट दिया, ये -4/8 है, -4/8 -4/4 नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि दोनों अलग वैल्यू है। तो ये कितना है, -1/2 + 1 + 1/2 -1। तो -1 से +1 कैंसिल होगा और -1/2 से +1/2 कैंसिल होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 0। देखिए जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा मल्टीपल है। कौन, ये इसका मल्टीपल है। हम लोग को क्या करना था, चेक वेदर द QT इज मल्टीपल ऑफ 2t + 1। क्या QT मल्टीपल है 2t + 1 का, तो हाँ है। कैसे पता किया, रिमाइंडर थ्योरम से पता किया। इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि चेक करना होता है कि दो पॉलिनोमियल हमको दे दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा क्या ये दोनों पॉलिनोमियल आपस में फैक्टर हैं। फैक्टर भी यही चीज होता है कि अगर हम दोनों फैक्टरों को, दोनों नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर हमारा 0 आता है। अगर आता है तो फैक्टर है, अगर नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। एक क्वेश्चन इसका आप लोग का एक्सरसाइज 2.3 में दिया हुआ है ना, 2.3 में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग अब अपनी नेक्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को वाइंड अप कर देंगे। तो अगर आप लोगों ने ये चैनल देखा है हम लोग का और इसको पसंद आ रहा है तो लोगों में शेयर करिए इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।